बहादुरपुर प्रखंड के रुपौली पंचायत के सरकारी भवन यानी पंचायत सरकार भवन में, ये जो भवन आपने पीछे देख रहे हैं ये एकदम नया भवन है। भवन तो बन गया लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है। कारण बाढ़ के बाद यहाँ आरटीपीएस काउंटर, या बात कर ले मेरे पीछे में एक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, लेकिन एनएमएस कुछ समय के लिए आई और चली गई। इसी असुविधाओं को लेकर के और भी कई असुविधाओं को लेकर यहाँ के मुखिया डॉक्टर देवेंद्र राय ने एक प्रेस वार्ता रखी है। आइए देखते हैं इस प्रेस वार्ता पे डॉक्टर देवेंद्र राय ने किन किन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और इस भवन में सुचारू रूप से प्रशासनिक कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ है। 1 साल के अंतर्गत मैंने जब कभी भी इस वीडियो साहब को कहा कि थोड़ा सा सहयोग करिए, आइए ज़मीन पर आइए, और आप ज़मीन पर आते नहीं हैं। मैं अगर ज़्यादा दबाव डालता हूँ या फ़ोन पर भी मैं कहता हूँ तो कहते हैं कि जो फ़ोन आप हमको मत करें। तो ये कैसे होगा? लोकतंत्र में ये सब कैसे चलेगा? अरे ये हमारा कोई व्यक्तिगत खेत खलिहान तो नहीं है, ये सार्वजनिक चीज़ है। इसके विकास के लिए हम आप दबाव डालेंगे। आप खुश रहिए, नाराज रहिए, बहुत सारी बात है कि सिर्फ यहाँ पर एक सहयोग हमको मिलता है। पंचायत सचिव हमारे जो हैं वो उनका काफ़ी सहयोग मिल रहा है। एक डाटा ऑपरेटर है वो आती हैं बेचारी, और उसके बाद जो भी यहाँ पर है मनरेगा यहाँ चलता ही नहीं है। किसान मित्र इन लोगों को कभी देखते नहीं हैं, और जो इम्प्लाई लोग हैं पता नहीं वो वीडियो साहब का सिर्फ दरबार करते हैं, कैसे करते हैं नहीं करते हैं, कुछ जानकारी नहीं हो पाती है। मुखिया जी, जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं ये कौन सी जगह है? ये पंचायत सरकार भवन रुपौली है। पंचायत भवन है? पंचायत सरकार भवन। पंचायत, इसकी लागत क्या होगी? इसकी लागत ऐसे 2.25 करोड़ कितना लिखा हुआ है देखिए, 2.25 करोड़ लगभग है। लगभग इसका लागत इसका है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सब जो है वो सब कुल मिला उला करके करीब 2-2.5 करोड़ के आसपास में है। 2.5 करोड़ के आसपास की लागत से बनी इस भवन से क्या क्या लाभ मिल रहा है ग्रामवासी को, पंचायतवासी को? पंचायतवासी को अभी यहाँ से कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। अब इसमें एक स्वास्थ्य उपकेंद्र हम उस साइड में दिए थे, उस पर भी देखते हैं कि कोई लोग नहीं आते हैं। यहाँ पर मात्र दो व्यक्ति हैं जो मैं उनको रेगुलर देखता हूँ। उन लोगों को एक दो स्कीम का लाभ जरूर मिल जाता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ बूढ़ा पेंशन सब जो है उसका ये लोग करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने सुना है कि इस पंचायत में, इस भवन में आरटीपीएस काउंटर खोला गया। हाँ। इस आरटीपीएस काउंटर के तहत कितने कार्य का यहाँ हो रहा है? यहाँ 3 चल रहा है। वही जो जन प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन योजना यहाँ पर अप्लाई ये सब होता है। ये सब तो डिजिटल हो गया है। हाँ, तो गांव में नेटवर्क की समस्या होती है? हाँ, नेटवर्क की समस्या है यहाँ। तो इसके लिए कभी कुछ आपने? हाँ, तो उसके लिए मैं लिखता रहा हूँ, बराबर मैं लिखता रहा हूँ। आदेश तो लेना पड़ेगा हमको प्रखंड विकास पदाधिकारी। नेटवर्क सही नहीं रहेगा तो आरटीपीएस काउंटर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? यहाँ पे आपने स्वास्थ्य केंद्र का भी देखा हो, एक छोटा सा अपने? हाँ, वहाँ पर हमने भवन बनाया है। हाँ, चूँकि तो ये क्या बंद क्यों पड़ा हुआ है? बंद ये जो पड़ा हुआ है, यहाँ पर अब राजनीति हो रही है। राजनीति ये हो रही है कि पहले ये उपकेंद्र चल रहा था किसी प्राइवेट मकान में, तो मालूम हुआ कि जो वहाँ पर 6,000 रुपया सरकार को राजस्व वहाँ पर देना पड़ता है, और यहाँ पर अगर यहाँ पर जगह उपलब्ध है तो हम क्यों नहीं सरकार को उससे थोड़ा सा करवाया जाए। नैतिकता तो यही कह रहा है। तो हमने उनको यहाँ पर अलाउ करवाया। पीएचसी जो यहाँ पर है हनुमान नगर में, तो वहाँ के अधिकारी को कह करके लिखित अधिकारी से आदेश लिया हमने और यहाँ खुलवाया। लेकिन अभी तक वो एएनएम यहाँ पर मौजूद नहीं होती हैं। वो फिर हमको खबर की हैं
कि जो भारत सरकार के सचिव से हमको चिट्ठी मिली है कि जो जहाँ पुराना जगह पर जहाँ पर व्यक्तिगत किसी के मकान में हम चलवाते थे वहीं पर चलेगा। तो मुझे तो आश्चर्य क्या हो रहा है। ये जो 3 गांव है आपके अंदर में 14 वार्ड के लोग वहां जाते हैं? नहीं, कोई नहीं जाता है वहाँ। अगर वहाँ का लोकल जो है उसको तो वो लोग खुलबे नहीं करता है, तो तब न यहाँ पर खुलवाए। तो बीडीओ साहब के पास कंप्लेन? बीडीओ साहब के पास इसका कंप्लेन नहीं जाता है, इसका कंप्लेन पीएचसी वो जो पदाधिकारी हैं। तो आपने किया है? हाँ, किया है। क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने तो आदेश कर दिया, वहाँ यहाँ पर उसको भेज दिए। लेकिन इधर हमको 2 दिन पहले वो फोन की है एएनएम कि जो हमारा संस्था फिर वहीं जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए अभी तक हम फिर लिखेंगे उनको किस आधार पर। अभी तक जो स्थान स्वास्थ्य केंद्र के लिए पंचायत में निर्धारित है, उस स्थान पे जो स्वास्थ्य केंद्र के जो स्टाफ होते हैं वो आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। कंप्लेन नहीं किए आप उनको? अब वो कहाँ रह रही हैं? आपको सचिवालय से जो कोई चिट्ठी नहीं, कोई चिट्ठी आपको नहीं मिली है उनके ट्रांसफर को लेकर? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, गांव में बहुत तरह की योजनाएं चलती है, इंदिरा आवास हो गया, नल जल योजना हो गया और बहुत सारी योजनाएं हैं। ये सब योजना आपके पंचायत में क्या दिखता है? दुखद बात है कि जो मेरे यहाँ आवास सहायक का ट्रांसफर आज से 1 साल पूर्व हो गया था। क्योंकि आवास सहायक को यहाँ कुछ असुविधा हुई थी, कुछ इस तरह की बात जो बोलने में भी हमको दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा कि जो सर हम लोग कैरियर वाले लोग हैं और यहाँ का जो व्यवस्था है उसमें हम नहीं सकेंगे, सो प्लीज हमको यहाँ से ट्रांसफर करवा दीजिए। तो हमने डीडीसी से बोला कि डीडीसी साहब, वो बेचारा कैरियर वाला लोग है, इधर उधर में रहने वाले हमारे लोग नहीं हैं, हम उनको व्यक्तिगत जानते हैं। सो वीडियो से उनका पटरी नहीं खा रहा है, सो इनका ट्रांसफर जो है सो दूसरे जगह कर दीजिए। और जिसको वीडियो जिस तरह के व्यक्ति को पसंद करते हो उस तरह के व्यक्ति को यहाँ ला दीजिए। लेकिन 1 साल बीत रहा है, यहाँ मालूम होता है कि जो इंदिरा आवास कहते हैं, प्रधानमंत्री योजना आवास जो है उसमें कैसे न कैसे जियो टैग हो रहा है, जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं हो पाती है। अच्छा। जितने वार्ड मेंबर है उनसे पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं है। और बाहर से जो नौजवान सब है या ग्रामीण परिवेश में हम रह रहे हैं तो वो लोग कहते हैं कि जो पैसा तो जा रहा है, पैसा जो है सो 20,000, 30,000, 40,000 तक की बात उठती है कि जो कैसे मैनेज कर लेते हैं प्रखंड वाले, किस तरह। ये हमको भी खुद आश्चर्य होता है कि किसके जरिए ही काम चल रहा है। 1 साल हो गया, मैं डीडीसी साहब से भी कंप्लेन किया, लिखे, जिलाधिकारी को लिखे, लेकिन कहीं से कोई कुछ भी कोई कार्यवाही नहीं। कार्रवाई की बात छोड़ दीजिए, उस पर कुछ होता ना कि कुछ जांच होती। आवास का ये हाल है। जल का जो है सो उसमें हम लोग बहुत संघर्ष किए। वार्ड मेंबर सब को उन पर दबाव डालते रहे कि हम लोग तो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और आप जो है सो काम में इतनी शिथिलता क्यों बरतते हैं। कहीं कहीं से धमकी भी मिली, बहुत तरह की बात होती है गांव घर में। लेकिन हमने स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि ये सरकार की जो ये योजना जो है सो बहुत ज़्यादा जरूरियात योजना है, पानी के बगैर लोग नहीं जी सकता, इसलिए आप लोगों से जिस तरह से भी हमको उलझना पड़े, संघर्ष करना पड़े, लड़ना पड़े, हम तैयार हैं और आपको करना पड़ेगा। इसमें सहयोग हमने बीडीओ साहब से भी कितनी बार मांगा कि आप कम से कम आवें और देखें कि कौन वार्ड मेंबर काम करता है, नहीं करता है। कम से कम आप पदाधिकारी हैं, उनको एक डर पैदा होगा, कम से कम वो काम करेंगे। और नहीं तो इसी तरह कोई अपने बेटी के ब्याह में वो पैसा अपना लगा रहा है, कोई ज़मीन खरीदने में लगा रहा है, कोई किसी चीज़ में लगा रहा है, काम मैंने पेंडिंग रखे हुए है। हालांकि हम इस पंचायत का सौभाग्य मानते हैं कि हमारे
वो पंचायत सचिव जो हैं वो काफ़ी एक्टिव बेचारे रहे हैं, रहते हैं। उनके सहयोग से हमको उनका सहयोग मिलता है। तो उसमें करीब करीब 8-9 वार्ड जो है उसमें बढ़िया से पानी लोग पी रहे हैं। 2-3 वार्ड में बहुत, 4 वार्ड में गड़बड़ घुसला, पाइप फटा हुआ क्या? 4 में जहाँ ये है भवन है इसके पीछे में, ये 7 में है। 7 में है। अच्छा, यहाँ पे जो टेस्टिंग हुई थी उसके बाद मेन चौराहे पे कहीं पे पाइप फट गया, उसके बाद से पानी की सप्लाई बंद है क्या? यहाँ नहीं, वो 4 में। अच्छा, 4 में है। हाँ, ठीक। 4 में, हाँ 4 में काम अभी कितना % काम बचा हुआ है आपके पंचायत में? रखिए ना, जब 12 वार्ड है ना, तो 12 में करीब करीब 9 जगह पानी लोग पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। हाँ, 2-3 जगह जो है उसमें भी उनको दवा पड़ा है, दवा पड़ा है। वो लोग कहे हैं कि जो हम एक आध सप्ताह में हम ये सब जो है ना कंप्लीट कर लें। जिला अधिकारी, दरभंगा जिला अधिकारी ने ये आश्वासन दिया है मीडिया के माध्यम से कि और जो ठेकेदार है नजर योजना में कि 20 दिसंबर तक इस कार्य को, नजर योजना को पूर्ण कर लेना है। यानी अब से ठीक 6 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, और 6 दिन बच रहा है उनके अल्टीमेटम। तो क्या लगता है आपके वार्ड का जल योजना का काम पूरा हो जाएगा? पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा, अच्छा ये बताइए मुखिया जी, इसके अतिरिक्त भी आपके जब गांव में मैं भी आया जी, तो यहाँ सड़क की व्यवस्था बहुत लाचार है। हाँ, बाढ़ में पहले सड़क इतनी गलत स्थिति में नहीं थी, लेकिन बाढ़ जो आई ना यहाँ, तो उसमें कुछ पानी ज्यादा हो जाता है, बहुत डार पानी सड़क पर लग जाता है, तो उसमें लोग चलता है तो उखड़ता है, उसका गिट्टी जो है ना वो ढलाई रहना चाहिए था। यहाँ पर एक उपाय है कि जो ढलाई सड़क यहाँ हो तो शायद सड़क ठीक रह सकती है। अलकतरा वाला जो किया जाता है ना, तो उखड़ जाता है पानी में। तो इस ढलाई के संबंध में, इस रास्ते को दुरुस्त करने के लिए आपके क्षेत्र का, तो क्या आपने यहाँ के PWD या जो अन्य रास्ता विभाग, PWD में अति के लिए हम करीब रखा जाए कि जो इंजीनियर इन चीफ के यहाँ तक से हम इसको रिकमेंड करवा चुके हैं पहले से, और मात्र मंत्रिमंडल से उस पर कुछ होना बाकी था, जो हमने पूर्व के विधायक को भी दिया था, और अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनको भी मैंने दिया कि कम से कम इसको PWD में कन्वर्ट कराया जाए। और उसका एक और भी कारण है, जो बिशनपुर से लेकर के यहाँ कनौजर घाट है, तो यहाँ इसमें यदि PWD अगर ये रास्ता और चौड़ा करवा देते हैं तो समझिए मुजफ्फरपुर से इसकी दूरी बहुत कम हो जाती है, और करीब लाख इसमें यहाँ के बासिंदे जो हैं लाखों की संख्या में वो लोग उनका आवाजाही इस तरफ से होता है, लेकिन वही बड़ा बस इसमें नहीं चल सकता है। मुखिया जी, आपने अभी आरोप लगाया वीडियो साहब पे कि आप यहाँ से शिकायत देते हैं, अपना जो भी काम नहीं हो रहा है या धरातल पर आके निरीक्षण करने के लिए वीडियो साहब नहीं आते हैं। ये वीडियो साहब पे एक बड़ा आरोप है। दूसरी आरोप आपने ये भी लगाया कि इंदिरा आवास सहायक वो है नहीं, वो और काम हो रहा है, कैसे हो रहा है? उनके ट्रांसफर हुए 1 साल हो गया, 1 साल में दूसरा नियुक्ति हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, या आपके संज्ञान में नहीं हुआ ही नहीं। काम हो रहा है, हुआ ही नहीं, तो काम कैसे हो रहा है? मतलब घरों में फंड कैसे आवंटन? हमको मालूम हुआ कि जो यहाँ पर जो विकास मित्र है, विकास मित्र के जरिए वो काम होता है, जबकि विकास मित्र हमको नहीं कहा, लेकिन हम पता करवाए गांव घर में कि जो कैसे चल रहा है, रात में कैसे टैग, बाहर का आदमी अगर जियो टैग करने के लिए आता है रात में, तो उसको तो लोग डकैत कह करके मार दे सकता है ना। तो जरूर कोई लोकल आदमी है जो जियो टैग कर रहा है, मिला हुआ है। तो पहले मालूम हुआ कि जो यहाँ पर पंचायती राज में जो सचिव उचिव कुछ हैं ऐसे, तो वो लोग करते हैं, लेकिन बाद में उसको जब मालूम हो गया कि जो मुखिया जी इस पर ध्यान दे दिए हैं, तो वो छोड़ दिया। लेकिन ये पंचायत विकास मित्र जो है वो रात में जाकर के जियो टैग किया है। तो हमने उससे पूछा कि तुम किस आधार पर कर रहे हो, क्या वीडियो से तुमको
कोई सर्टिफिकेट मिला है काम करने का, कोई लिखित आदेश है तो हमको भी बताओ, तो हमको भी तो बताओ। तो वो कहा कि नहीं ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो हमने कहा कि तुम किस तरह काम करते हो, तब तुम तो फंसोगे, तुम जाओगे इस जगह से। और दूसरी बात कि तुम्हारे ऊपर कंप्लेन आ रहा है, लोग तुमको नहीं कह रहे हैं क्योंकि गांव के रहने वाले हो, लोग हमको कह रहे हैं कि जो इसमें पैसा जो है सो उसकी उगाही की जा रही है। जिस व्यक्ति को एक बार मिल चुका है वो इंदिरा आवास, उसको तुम प्रधानमंत्री आवास फिर दोबारा आवंटन करवा रहे हो, इसका सबूत है, इसका सबूत है। क्या करोगे उस समय, किस आधार पर? बीडीओ साहब क्या इसकी जांच कभी किए? कभी इसकी जांच तो नहीं करवाते हैं, और वहां से अपने मन से शिविर लगवाते हैं, अपने मन से वहां से किसी को भेज रहे हैं, जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको 3 बार मिल रहा है। क्या हो रहा है इस पंचायत के साथ? इसकी कोई रिपोर्ट आपने बना करके जिला अधिकारी दरभंगा या आवास मंत्रालय जो भारत सरकार कहीं आपने लिखा था, उनको हमने लिखा था। हमको जब जानकारी हुई, कुछ लोग कहे कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है, तो मैं कहा, मुझे बड़ी खुशी मिली कि कम से कम एक व्यक्ति तो है जो कम से कम ये गलत व्यवस्था के विरुद्ध में अपनी आवाज तो उठा रहा है। कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति वहां पर चाय की दुकान करता है चांदनी चौक पर, उसने हमको कहा था। लेकिन उसको हमने कहा कि जो तुम एक दरखास्त दे दो, चूंकि डीडीसी कारी महतो थे, उन्होंने कहा कि जो कम से कम आप एक उसका लिखित हमको चाहिए, जो व्यक्ति से पैसा मांगा जा रहा है। तो हम आए उसके यहाँ बड़ी आशा के साथ, लेकिन वो कहा कि ठीक है मुखिया जी आप आइए, हम आपको लिखित देंगे। लेकिन 2 दिन के बाद जब उसके यहाँ हम पहुँचते हैं कि जो भैया रे लिख के तुमने दिया नहीं, हमको दो, अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो बेचारा हाथ जोड़ लिया कि जो हमको मारेगा पीटेगा, जो हो हमको मिल रहा है वो नहीं मिलेगा सर, आप हमको माफ करिए। तो फिर उस व्यक्ति का कोई विकास मित्र का दोष नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार में वो खुद भी सम्मिलित है। बिल्कुल 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 दोनों तरफ भ्रष्टाचार है। तो फिर इस पे प्रशासन के उच्च अधिकारी क्या करेंगे जब उनके पास सबूत ही नहीं जाएगी? देखिए, और बड़ी बात है कि आपने भी अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी अभी तक। नहीं, हमने लिखित दिया है सबूत के साथ। सबूत जो है सो वही तो कह रहा है कि सबूत जो ढूंढने गए तो उसको पहले ही लोग पढ़ा देता है कि जो मुखिया को दोगे तो तुमको ये मिलेगा ही, जिंदगी में नहीं मिलेगा कभी। लेकिन मुखिया का इसमें कोई रोल नहीं है क्या, इस आवास फंड में? रोल तो है, मुखिया का रोल है, लेकिन उस मुखिया के रोल को जमीन पर लोग उतरने नहीं दे रहे हैं। आखिरी सवाल जी, चुनाव भी आ रहे हैं जी जी, आपका स्टैंड है, आपके जो पंचायत में आपके जो 14 वार्ड है, 3 गांव है, जी जी, 5 साल हो गए हैं आपको? जी हाँ। तो जाइएगा तो किन कामों को लेके जाइएगा वोट के लिए? वोट के लिए हम अगर जाएंगे तो उसमें हम यही उसको बता देंगे कि जो देखो अभी तक तुम्हारे यहाँ इस पंचायत में कभी भी पंचायत सरकार भवन जैसी संस्था जो आनी चाहिए थी वो नहीं आया था, जो मैंने उसको लाया। इस गांव में अभी तक +2 हाई स्कूल नहीं हुआ था। मैं पहला मीटिंग में जब गया था प्रखंड में तो उसके लिए मैंने लिखित दिया था कि जो इस पंचायत को आदर्श पंचायत हमको बनाना है और उसके लिए हमको स्कूल चाहिए, और काफ़ी अथी के बाद वो हमको मिला, वो आज स्कूल चल रहा है। मेरे रिजीम में सब चीज़ हुआ है, उसका उद्घाटन उसका भी मैंने किया, इसका भी उद्घाटन मैंने किया। सामुदायिक भवन वो भी मैंने बनाया है यहाँ। जल नल योजना इस सब में क्या कहते हैं कि जो काफ़ी जितना तक हो सकता है हमने सहयोग किया। किसी से आज तक मेरे पंचायत में आप जा कर के किसी से भी पूछ सकते हैं कि यही एकमात्र मुखिया है जो कहीं 1 रुपया किसी भी व्यक्ति से मैंने नहीं लिया। तो ये सब मेरा प्लस पॉइंट है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र राय। क्या है अभी, किस पद पे हैं? अभी हम मुखिया पद पर हैं। आपने सुना डॉक्टर देवेंद्र राय ने 3 मुख्य मुद्दों पर उठाए, तो काफी सारे मुख्य मुद्दों पे, लेकिन 3 था कि यहाँ पे आवास बन रहे हैं और एक ही आदमी को 3-3 बार आवास आवंटन हो रहा है, इंदिरा आवास भी और प्रधानमंत्री आवास भी। और इसमें जो इस गांव के और इस पंचायत के जो विकास मित्र है
उनका इसमें हाथ पाया जा रहा है, लेकिन सबूत नहीं है मुखिया जी के पास। दूसरा सवाल, वीडियो के पास जाते हैं, वीडियो उस चीज को समझ नहीं रहे, बातों को समझ नहीं पा रहे कि क्या असुविधा है और वो इनकी सहायता नहीं कर पा रहे। तीसरा मुख्य मुद्दा है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र तो खुल गया है, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर जो एनएमएस होती है या जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो वापस अपने पुराने जगह जहाँ उन्होंने खोला था, जहाँ पे सरकारी राजस्व का 6,000 रुपया भाड़ा खर्चा होता है, लेकिन मध्य गांव के बीच में होने के बाद भी वो नहीं आ रहे हैं। आपने ये सुना डॉक्टर देवेंद्र राय जो मुखिया थे, जिन्होंने कई सवाल उठाए इस भवन के, जो आरटीपीएस काउंटर है और भी कई सारे प्रश्न उन्होंने उठाए, जिसको आपने सुना। मैं संजय मंडल, कौशल झा, सुमित झा के साथ बहादुर प्रखंड के रुपौली गांव से।